वाई रोमानिया? रोमानिया क्यों नहीं यार, कि मेरे लिए ये मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन था। जब कोई उम्मीद नजर जब नहीं उम्मीद आती ना तो नजर आए तो रोमानिया ही फिर भाई उम्मीद है। ये आपके पास एक उम्मीद है। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे इस वक्त आपसे जेलसी हो रही है, क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं कि 90% ऑफ ट्रैम के ऊपर मुझे पता है कि मेरा मंथली कितना एक्सपेंस हो जाता है। और उसके अलावा जो आपने टीआरसी की बात की है, हमारा हर साल टीआरसी बनता है, तो हर साल बाद जाना, एक वो उस प्रोसीजर से गुजरना। तो रोमानिया के अंदर क्या यूरोप से, बाकी यूरोप ममालिक से भी लोग आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह से आ रहे हैं। मेरी क्लास में जर्मनी के, और आप ये समझ लें कि 50% मेरी क्लास तो इटालियन है। ओह ग्रेट। बाकी ज़्यादा ये अरब कंट्रीज़ के ज़्यादा आते हैं। ओके, अरब कंट्रीज़ का ज़्यादा रुझान है यहाँ पे। उन मेजोरिटीज़ इन्हीं की होती है, या इटालियंस की होती है या फिर अरब कंट्रीज़ की होती है। माइनॉरिटी में हम आ जाते हैं बाकी सब। हम यहाँ पे काफ़ी कम है अभी, क्योंकि तो यहाँ का अभी तक इतना ज़्यादा हुआ नहीं ना। अभी हमारे पाकिस्तान में आइडिया भी नहीं होगा रोमेनिया में भी एमबीबीएस का और इसके स्कोप का, इसके आगे कितना स्कोप है। लिटरली आपका यहाँ पे एडमिशन हो गया ना, तो आप ये समझ लें कि आपने सिर्फ यहाँ पे अपना टाइम पीरियड जो है 5 साल वो आपने गुजारना है। उसके बाद आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं होगी। ग्रेट। तो 5 साल बाद आप कहीं भी, यानी जिस तरह आपने कहीं पे बताया भी जा सकते आयरलैंड, हैं, यूके, आयरलैंड यूके कहीं यूरोप, पे ऑल भी जा ओवर, सकते हैं, तो कहीं पे भी जा कहीं भी सकते जी, जा कहीं सकते पे हैं। भी कोई टेस्ट नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट कुछ आते हैं, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ रहना, मिसाल के तौर पे कुछ जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में होता है कि पार्ट टाइम काम करके करना चाहते हैं, तो ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, पार्ट टाइम काम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो इसेंशियल चीज़ है ना, वो ये है कि लैंग्वेज। आपको ओके। लैंग्वेज आनी चाहिए इनकी, रोमेनियन लैंग्वेज। उसकी आपको इतनी बेसिक्स आनी चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पे कम्युनिकेशन जो करना है ना, देखो यूनिवर्सिटी में तो आपकी पढ़ाई है इंग्लिश में, लेकिन वो वहाँ उसकी हदूद वहाँ तक ही है इंग्लिश की। ठीक है। आउटसाइड मेजोरिटी लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो आपको रोमेनियन लैंग्वेज आनी चाहिए अगर आपको जॉब्स वगैरह चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं स्टूडेंट्स के लिए, आप वीक में 20 आवर्स काम कर सकते हैं। ग्रेट। तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, तो फिर आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिल्कुल है। तो रोमेनिया के अंदर तो टैक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो क्या टैक्स भी देना पड़ता है स्टूडेंट को? कैसा टैक्स? कोई भी टैक्स नहीं है हमारा। हमारे लिए हर चीज़ ही फ्री है स्टूडेंट्स के लिए। ट्रैवल के लिए हर चीज़ फ्री है। ये जो ट्रैम्स चलती हैं, ओके। स्टूडेंट्स को 90% ऑफ है। रियली? लिटरली 90% हमें ऑफ है। मतलब कि बिल्कुल फ्री हम जा रहे हैं, हमने जिधर भी जाना है। ट्रैवल हमारा सब कुछ फ्री। कोई हमने इंश्योरेंस तो 25 साल तक आपकी उम्र तक आपको यहाँ पे सब फ्री है। यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको वो एक लेटर देंगे, उसकी बेस पर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, हर चीज़ की इंश्योरेंस वो भी फ्री है। तो और टैक्स वगैरह भी कोई नहीं। वो वही हैं जो आपने फर्स्ट ईयर आपने आना है, और आपका जो रेजिडेंसी कार्ड बनेगा वो बनेगा पूरे 6 साल का, 6.5 ईयर्स से 6 ईयर्स का। मतलब कि आपकी पूरी डिग्री तक आपको ये दोबारा जो दूसरी होते हैं कि साल साल बाद रीन्यू करवाना है, जिस तरह आप भी जाते हैं हर साल बाद वर्क परमिट का रीन्यू करवाने, हमारे लिए वो नहीं है। हमारा एक ही दफ़ा बनता है, और वो पूरी डिग्री तक, डिग्री के बाद तक भी हमारा वैलिड है, एक ही कार्ड से। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे इस वक्त आपसे जेलसी हो रही है, क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं कि 90% ऑफ ट्रैम के ऊपर मुझे पता है कि मेरा मंथली कितना एक्सपेंस हो जाता है। और उसके अलावा जो आपने टीआरसी की बात की है, हमारा हर साल टीआरसी बनता है, तो हर साल बाद जाना, एक वो उस प्रोसीजर से गुजरना, तो वाकई एक होता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है। अब इतना तो करेंगे ना। अब स्पेशली अब मेडिसिन के स्टूडेंट्स हों तो उनको इतनी तो, इनको इतना तो करते हैं। अच्छा, आप रैंक करना चाहेंगे कि यूरोप के अंदर ये कहाँ पे रैंक आता है रोमानिया में, ये मेडिसिन की डिग्री के हवाले से? यूरोप में कहाँ पे रैंक आता है? मसलन कि अगर आप कहें कि जर्मनी की अच्छी है, जर्मनी की तो, इटली की। देखिए जर्मनी की तो ऑब्वियसली अच्छी है, लेकिन वहाँ पे एडमिशन लेना बिल्कुल भी इजीली नहीं है। ओके। ये देखें कि इसको मैं रैंक यही करूँगा कि मेरे लिए ये मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन था, मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया। मैंने ये यहाँ पर अप्लाई किया, क्योंकि मेरे लिए अब आगे के कोई मसले नहीं है। तो मैं कहूँगा कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप पाकिस्तान में 70-80% स्टूडेंट्स हैं, और वहाँ पर एमडी कैट्स वगैरह हर साल बाद नहीं हो रहे, प्राइवेट जा रहे हैं, प्राइवेट भी कुछ कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर अब इन फ्यूचर आपने बाहर आना है तो यार बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आप यहाँ ही अप्लाई कर लो। 70-80% में भी आपका इजीली एडमिशन मिल जाएंगे यहाँ पे और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब इस तरह की हैं। याश में चले जाएँ, तिमिसोरा में है, उरादिया की यूनिवर्सिटी है, सारी मेडिसिन की बेस्ट ये ऑप्शन है, आप यहाँ ही आए। तो आपने बताया कि 6 साल की यहाँ की डिग्री है टोटल, 6 साल के अंदर आप मुकम्मल डॉक्टर बन जाते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि रोमानिया ही क्यों, वाई रोमानिया? रोमानिया क्यों नहीं यार, क्यों नहीं रोमानिया? देखें कि मेरे लिए था कि मैंने डॉक्टर बनना है और मेरे मार्क्स एफएससी पे इतने कुछ अच्छे नहीं थे ड्यू टू कोविड। ओके। उसकी वजह से पढ़ा भी नहीं और कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरे मार्क्स काफ़ी गिर चुके थे। तो उसके लिहाज से मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था कि मैं बाहर अप्लाई करूं, या तो फिर मैं दोबारा से अपनी एफएससी भी करूं और एमडी कैट भी, हर चीज़ दोबारा से स्टार्ट करूं। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, मेरा हो गया और मेरे लिए अब आगे मेरा फ्यूचर सिक्योर है। मुझे मेरा फ्यूचर नज़र आ रहा है, एकदम सिक्योर है कि मैंने कहाँ पे जाना है, किस तरह जाना है, मैंने हर चीज़ प्लान की हुई है। यहाँ से मैंने अपने कंप्लीट करना है, उसके बाद मैंने कहाँ जाना है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे मैंने पता किया। और जिन कंट्रीज़ में जहाँ का मैंने सोचा हुआ है वहाँ पे मेजॉरिटी भी है पाकिस्तान और हर लिहाज से, तो मेरे लिए रोमानिया ही बेस्ट ऑप्शन है। बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसके अंदर कुछ आप जो आने वाले दोस्त हैं उनको कुछ मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा यही है यार कि अगर निकलना है ना मुल्कों से निकलना है और मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, और यही है कि अब इतने मार्क्स हैं कि अब फील्ड्स ही चेंज करनी है, मेडिसिन में हो ही नहीं रहा, तो यार फिर इधर आ जाओ। यहाँ से जब कोई उम्मीद नजर जब नहीं उम्मीद आती ना तो नजर आए तो रोमानिया फिर ही भाई उम्मीद है। ये आपके पास एक उम्मीद है, ये आपके पास एक उम्मीद है, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट करो, फिर वापस जाना है तो वापस चले जाओ, वापस नहीं जाना तो यहाँ पे स्टे कर लो, नहीं तो यहाँ से आगे पूरा यूरोप आपके लिए खुल गया, पूरा का पूरा यूरोप खुल गया। अब 3rd कैटेगरी में यहाँ पे पढ़ रहे हो तो एकदम पूरा यूरोप आपके लिए खुल गया, बहुत बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, कैटेगरी का थोड़ा फर्क बता देंगे आप कि कैटेगरी वाइज जो आपने 3rd कैटेगरी की बात की? देखें यही 3 सबसे ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो जो अब रोमेनियन है, सबसे पहले रोमेनियंस आएंगे, ओके। उसके बाद आउटसाइड में यूरोपियंस होंगे, जो यूरोप के पार्ट की कंट्रीज़ के उनके हैं वो आते हैं, और 3rd में ये हम आते हैं, हम आउटसाइडर जो रोमेनिया में मेडिसिन कर रहे हैं, ओके। हम 3 ही रैंक करते हैं। इन 3 के लिए आगे इजी होता है हर चीज़ में, एडमिशन्स लेना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इनको इजीली मिल जाती हैं हर चीज़ में। ये 3 कैटेगरीज हैं। बाकी 4th में फिर वो जो पाकिस्तान में MBBS करके फिर बाद में आना है, उनके लिए इतनी ईजी नहीं होगा। ठीक हो गया, मतलब रोमानिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन यस। फॉर दोस्त जिनका पाकिस्तान में नहीं हो रहा। हाँ, जिनका पाकिस्तान में नहीं हो रहा। पाकिस्तान में अब क्या करना है यार, वहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स दोस्त वगैरह पढ़ रहे हैं भाई जितना वहाँ पे टफ है ना पढ़ाई, और जहाँ पर इतनी ईजी, आप जानते हैं, आप लोग मुझे अब काफ़ी अच्छे से जानते हैं मुझे, बगैर पढ़े भी यार यहाँ पे आप टॉपर हो। ये हमारे डिफरेंस है पढ़ाई का पाकिस्तान की और यहाँ पे, बगैर पढ़े भी आप यहाँ के टॉपर हो। थोड़ा ज़्यादा कर दिया मैंने, लेकिन लिटरली बहुत अच्छी पढ़ाई है यहाँ की, और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी बहुत अच्छी हैं, और हमारे सब के सब जो प्रोफेसर्स होंगे वो वही होंगे जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होंगे, डीन्स वगैरह, हर चीज़। हमें कोई आउटसाइड कोई प्रोफेसर नहीं है, सबके सब डॉक्टर्स हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं। ओके। तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। 3rd ईयर के बाद आपका सारा का सारा लिटरली आधा दिन तो सिर्फ हॉस्पिटल में गुजारते हैं। आपके वहाँ पे कोर्सेज होंगे, बायो एथिक्स, इस तरह के सब। आप पेशेंट्स को फर्स्ट ईयर से आते साथ, फर्स्ट सेमेस्टर में आते साथ आप हॉस्पिटल जाना स्टार्ट कर देंगे, आप पेशेंट देखना स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बिगनिंग ही उन्होंने वहाँ से करवाई है, जो हमारे पाकिस्तान में 5th ईयर के बाद जब इंटर्नशिप में जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता, 5 साल सिर्फ वही किताबें पढ़ते एग्ज़ाम दे दिए रटे लगा के, लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही वो आपको हॉस्पिटल और पेशेंट्स वगैरह से मिलाना स्टार्ट कर देंगे। ज़बरदस्त हो गई, ये तो बहुत अच्छा आपने बता दिया। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इस अदालत के बावजूद हमें वक्त दिया। नहीं कोई बहुत शुक्रिया। ये उमर साहब हैं, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, छोटे भाई कह लें। तो इंशाल्लाह अनकरीब दोबारा इनसे मुलाकात करेंगे, तब तक दुआ में याद रखिएगा। और वीडियो बाकी पसंद आपको आई, अगर किसी भी किस्म के क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, एग्जैक्टली। और इंशाल्लाह हम लाजमी
ये नहीं तो मैं लाजमी आपको हमेशा उनका रिप्लाई करूंगा, मैं आपको हर क्वेश्चन का आपके आंसर करूंगा हर लिहाज से। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों का शेयर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। लव।